एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे पाठ 2 सजीव जगत में विविधता के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसमें यहाँ पे दे रखा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला, यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए, ये गेहूं के बीज दे रखे हैं, ये राजमा के बीज दे रखे हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास के बारे में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, पहले ये लिखा है गेहूं का। गेहूं एक बीज पत्री पौधा होता है, इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं तथा इसकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। जड़ें रेशेदार होंगी तो पत्तियों के अंदर समांतर सिरा विन्यास होगा। फिर राजमा क्या आपका? राजमा एक द्विबीजपत्री बीज है, इसकी मूसला जड़ें होती हैं तथा पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, नीचे जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं को, ख में थलीय जंतुओं को दिखा रखिए रही, इसमें जलीय जंतु, इसमें ये देखें, ये क है, ये ख है और ये आपका ग है। तो इसमें क में जलीय जंतु, ख में थलीय जंतु स्थल पे रहने वाले, और ग में दोनों आवासों में रहते हैं, यानी कि जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। घोड़ा स्थलीय जंतु, डॉल्फिन जलीय जंतु, मेंढक दोनों में रहता है, भी जल पे भी और थल पे भी। भेड़ थलीय जंतु हो जाएगा। मगरमच्छ ये दोनों में, जल में भी और स्थल में भी। गिलहरी स्थलीय जंतु, व्हेल जलीय जंतु, केंचुआ स्थलीय जंतु, कबूतर स्थलीय जंतु, कछुआ ये आपका है जलीय जंतु। ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मन्नू की माँ एक शाक वाटिका किचन गार्डन है, उसके पास ही किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मन्नू को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा? तो ये इसका आंसर लिखा, देखिए। मूली मूसला जड़ होती है। मूली के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ आपका। एक तो एक पर्वतीय बकरी दिखा रखी है, एक मैदानों में रहने वाली बकरी दिखा रखी है। 2 बकरी दिखा रखी है यहाँ पे। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानता यानी समानता क्या है और अंतर क्या है, और साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के कारण क्या है। समानता क्या है ये बताना है, अंतर क्या है ये बताना है, और अंतर के कारण क्या है ये बताना है इसके अंदर। तो ये देखिए आपका समानताएं, दोनों शाकाहारी होती हैं, दोनों की दोनों क्या होती है, शाकाहारी होती हैं और पौधों को भोजन के रूप में खाती हैं। पहला पॉइंट समानता का। दूसरा, दोनों में खुर और सींग होते, दोनों में होते खुर और सींग। उसके बाद अंतर देखिए, तो समानता थी, अंतर देखिए। इस साइड में लिखें पर्वतीय बकरी और इधर आपकी मैदानों में पाई जाने वाली बकरी। पर्वतीय बकरी लंबे व मोटे बाल होते हैं पर्वतीय बकरी के, और मैदानों में जो बकरी मिलती है उसके बाल छोटे होते हैं। खुरों में विशेष प्रकार का खुरदरापन होता है। क्यों? पहाड़ों पे रहेगी तो खुर क्या चाहिए, खुरदरे चाहिए, नहीं तो फिसल जाएगी। और मैदानों में पाए जाने वाली बकरी के खुरदरे खुर नहीं होते, ज़्यादा खुरदरे नहीं होते जितने पर्वतीय के होते हैं। सींग मुड़े हुए और नुकीले होते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, और मैदान वाली की अपेक्षाकृत कम मुड़े हुए होते हैं। अब इन दोनों में अंतर का कारण क्या है? इन दोनों प्रकार की बकरियों में अंतर उनके परिवेश, आवास यानी कहाँ रहती हैं। पहाड़ पे रहती है और मैदान में रहती है, उसी बेस के ऊपर है ये। परिवेश आवास की जलवायु के कारण होते हैं। पर्वतीय बकरी ठंडी जलवायु में रहती है, जबकि मैदानों में पाए जाने वाली बकरी बहुत कम ठंडी जलवायु में रहती है, इसलिए इनमें ये अंतर है। 5वां प्रश्न देखिए, पाठ में
चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर, जैसे चर्चा किस पे की थी, जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीवों का जिक्र था। जंतुओं के दो समूह बनाए, दो आपने दो समूह बनाने हैं। किस किस के? गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली। इनके दो ग्रुप बनाने हैं जो पाठ में दे रखा है। उसके अलावा कोई और दो ग्रुप में आप इनको बांट के न बताइए। देखिए हमने दो ग्रुप बना दिए। क्या बना दिए? उड़ने वाले और ना उड़ने वाले। देखिए यहाँ कर दिया उड़ने वाले जंतु। इनमें कबूतर और चमगादड़ क्या जाएंगे आपके? उड़ने वाले जंतु, ये दो। और नए उड़ने वाले जंतु में क्या जाएंगे? गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली। ये इसके आंसर हो जाएंगे। यानी कि लेसन में दे रखा है जैसे स्थल पे रहने वाले, जल में रहने वाले और दोनों पे रहने वाले, और यहाँ हमने क्या बता दिया? उड़ने वाले और ना उड़ने वाले, दो अलग बनाने थे। छठा क्वेश्चन, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित करता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? यानी दो पार्ट है क्वेश्चन के। एक में क्या बताना है कि ये कैसे प्रभावित करता है हमारे परिवेश को, और दूसरा फिर इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा होगा तो इसको फिर कैसे, इससे निपटें कैसे इस चुनौती से। तो यहाँ है देखिए वनों की कटाई के प्रभाव। पहले तो प्रभाव देखिए क्या होगा इससे। जैव विविधता की हानि होगी। अलग अलग प्रकार के जो जैव मिलते हैं विविधता कम होती जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, तो आप क्योंकि वन नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। वैश्विक उष्मन, भूमि का कटाव ज़्यादा होगा, बाढ़ ज़्यादा आएंगी, और जंगली जानवरों के आवास नष्ट होने के कारण पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा। चुनौती का निदान, इस चुनौती का निदान यानी कैसे, फिर इससे बचें कैसे। नंबर 1, वनों को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार बनाना। जगह जगह पे जहाँ भी लगता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है, पक्षी विहार बनाया जा सकता है, वो बनाने चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। तीसरा, वनों की कटाई रोकने के लिए कानून बनाना। कानून भी बनाना और उसको कठोरता से लागू भी करना, क्रियान्वित करना। चौथा, कागज़ की बर्बादी को रोकना, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? पेड़ पौधों का यूज़ होता है, तो कागज़ की बर्बादी को रोकना। वन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि वन अगर सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित है, वरना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? आपने सिर्फ उदाहरण बताने इसके अंदर। देखिए पौधा है, हाँ पौधा है। क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ पत्तियां हैं। क्या इसमें जाली का रूपी सिरा विन्यास है? अगर जाली का रूपी सिरा विन्यास है तो क, और जाली का रूपी सिरा विन्यास नहीं है तो ख। तो क में क्या हो सकते हैं और ख में क्या हो सकती हैं? अगर जाली का रूपी सिरा विन्यास है, इसका मतलब क्या होगा? ये आपका द्विबीजपत्री होगा। क्या होगा? ये द्विबीजपत्री होगा। और द्विबीजपत्री आपकी क्या होती है फिर? मूली, गाजर, आम, नीम, पीपल, संतरा आदि। तो जाली का रूपी शिराविन्यास में क्या क्या मिलेंगे आपको? मूली, गाजर, आम, नीम, पीपल और संतरा आदि। और जाली का रूप नहीं है तो इसका मतलब क्या है? चावल, मक्का, केला, गेहूँ, प्याज और इस तरह के और उदाहरण हो सकते हैं। इसने दो उदाहरण कहे थे, हमने तो ज़्यादा लिख दिए हैं, तो ये इनके आंसर हो जाएंगे कि जाली का रूपी शिराविन्यास किन में होता है और जाली का रूपी शिराविन्यास किन में नहीं होता। 8वां प्रश्न, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी। वो कह रहा है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? अब संजय ये स्पष्ट करने के लिए कि झाड़ी है, क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, उसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि झाड़ी के अंदर क्या क्या बातें होती है वही प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न वो होंगे ना झाड़ी से रिलेटेड हो, तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, संजय स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। पहला,
क्या पौधा छोटा, मध्यम अथवा ऊंचा है? पहली बात तो ये है, क्योंकि झाड़ी जो है ना वो मध्यम आकार की होती है। झाड़ी जो होती क्या होती है आपकी, मध्यम आकार की होती है। झाड़ी मध्यम आकार की होती है, ये पूछ सकता है। फिर पौधे का तना कैसा है, ये पूछेगा प्रश्न, क्योंकि जो झाड़ी जो है ना उसका तना क्या होता है, कठोर होता है। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि अपनी तसल्ली करने के लिए जो प्रश्न पूछ रहा है उस बारे में। फिर इसकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, क्योंकि झाड़ी की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, भूमि के निकट से निकलती हैं, यानी बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाएंगी, भूमि के निकट से निकलती हैं। ये तो मैंने आपको बताने के लिए कि भी ये इनके आंसर होती है, इसी बेस पे पूछेगा ना कि झाड़ी जो है उनका आकार मध्यम होता है, तना कठोर होता है, और उनकी जो शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, भूमि के निकट से निकलती हैं। तो अगर सपोज कीजिए संजय को अगर ये नहीं पता है कि पौधा उसने नहीं देखा है कैसा होता है गुड़हल, तो उसे यही पूछेगा बता भी इस पौधे के बारे में बताइए कि उसका आकार कैसा है, उसका तना कैसा है, उसकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। उसके बेस के ऊपर ये बता सकता है कि पौधा आपका झाड़ी है या नहीं है। 9वां प्रश्न देखिए, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए कि क्या क्या इनके उदाहरण हो सकते हैं। पहले क्या देखिए आपका यहाँ पे द्विबीजपत्री और जड़ कैसी होती है, मूसला जड़ होती है, तो इसके कुछ उदाहरण बताइए। तो उदाहरण क्या होंगे आपके, चना, दाल वाले तो सारे होते ही हैं, सेम, मटर, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। फिर एक बीजपत्री जो होते हैं, तो एक बीजपत्री में आपका क्या आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, मक्का के अलावा और क्या हो जाएगा आपका, चावल। पीछे भी आ चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, समूह क के पौधों में क्या समानताएं, यानी इनके अंदर समानता क्या है, इनके अंदर क्या समानता है। तो सब के अंदर क्या होता है, क वालों में पत्तियों के अंदर जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। भी क्या पत्तियों में, सब की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है इनके अंदर। और समूह ख वाले में क्या होता है, समांतर शिराविन्यास होता है। इनमें क्या होता है, समांतर शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास। 10वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती। देखिए बतख के पंजों में यहाँ पे क्या, झिल्ली है, कबूतर वालों में नहीं है, ये झिल्ली है, ये दिख रही है, ये झिल्ली है यहाँ पे। तो बतख के पंजों में पंजे क्या होता है, झिल्ली युक्त होता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो जाएगा। बतख इसके इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि कर सकती है। तो इसके कारण क्या कर सकती है बतख भाई, पानी में तैर सकती है और गिल्ले व कीचड़ भरी जगह पर चल सकती है। तो इस ढंग से इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।